फ्रेंड्स, आज की कहानी है बंधन 7 फेरों का भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा दिव्या ने एक बेटे को जन्म दिया। सुनते ही कविता खुशी के मारे रो पड़ी। मन ही मन भगवान, इतनी खुशी का दिन है, फिर भी मेरी बेटी दिल से उदास रहेगी। उस मासूम को क्यों यह दिन दिखा दिया आपने। अब आगे अरुण प्रोजेक्ट के काम में व्यस्त होने के कारण प्रिया से मिलना भूल जाता है, जिसकी वजह से प्रिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरुण, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद किया है, मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। देखती हूँ अब मेरी अगले जाल से तुम कैसे बचोगे। तुम्हारे कारण विक्की मेरे जाल में फंसने से बच गया, वो मुझसे शादी करने वाला था। प्रिया खन्ना दिल्ली की नामी हस्तियों में शुमार हो जाती है। अरुण, तुमने ऐन वक्त पर सारा खेल बिगाड़ दिया। वो रोहन का बच्चा, वो भी नौकरी छोड़कर चला गया। अब विक्की से मिलने के रास्ते भी बंद हो गए। दिव्या को भी होश आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने बेटे को गोद में लेकर वह उसमें अरुण की छवि देखने लगी। ये बिल्कुल तेरे जैसा है बेटा। अच्छा हुआ अपने बाप पर नहीं गया। माँ की कही बात दिल पर कांटे की तरह चुभी दिव्या को, पर फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। माँ सही तो कह रही है, अरुण ने मुझे छोड़ दिया पर मेरे दिलो दिमाग में घर बना लिया। वो तो अब प्रिया के साथ खुश होगा, अब तक तो घर भी बसा चुका होगा। दिव्या अपनी माँ को सामने देखकर खुश होने की कोशिश करती है। माँ, एक बात कहूँ, मानोगी क्या? बोलो। अब यह मत कहना यह खुशखबरी अरुण को भी दे दो। नहीं माँ, अरुण को नहीं पर माँ को। उन्हें तो सब पता है ना, उनकी इसमें क्या गलती। उन्होंने तो हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार किया। अगर वह ठीक होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होने देती। ठीक है, मैं ललित से बात करूंगी। उनसे पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, पर एक बात हमेशा याद रखना कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। जी माँ, बस यह पहली और आखिरी बार, फिर कभी कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ माँ, प्लीज़ पापा। दिव्या के कहने पर ललित जी मान जाती हैं। बस पहली और आखिरी बार बेटा, फिर कभी मत कहना फ़ोन करने के लिए। जी पापा, मैं अभी गीता जी को फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर ललित जी गीता को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन अरुण की मौसी उठाती है। हेलो, क्या गीता से बात हो सकती है? मौसी ललित से शादी के समय ही मिली थी, तो फ़ोन पर उन्हें पहचान नहीं पाई। क्या दीदी से बात? वो तो नहीं हो सकती, शायद आपको पता नहीं, दीदी की तबीयत खराब है। जी, मुझे उनकी हालत के बारे में सब पता है। गीता जी बीमार है पर वह सुन तो सकती है, आप सिर्फ उन्हें फ़ोन दे दीजिए। जी, मैं उन्हें फ़ोन देती हूँ। दीदी, कोई आपसे बात करना चाहता है, नाम नहीं बताया। लीजिए फ़ोन और सुन लीजिए। गीता जी टूटे फूटे शब्दों में, हेलो हेलो, मैं ललित बोल रहा हूँ, दिव्या का पापा। आपने पहचान तो लिया होगा। व्यंग भरी भाषा में ललित जी बोले। माफ़ कीजिए गीता जी, अगर आपको परेशान किया हो तो माफ़ी चाहूँगा। दिव्या आपसे बात करना चाहती है, आप उसकी बात सुन लीजिए। ललित दिव्या को फ़ोन दे देते हैं। माँ, आप मेरी आवाज़ सुन रही है ना? माँ, आप दादी बन गई। सुना माँ, आपने आप दादी बन गई। क्या? गीता के मुंह से बिना अटके एकदम से साफ सवार निकला। हाँ माँ, अच्छा होता कि आप आज मेरे पास होती, आपके पोते को आपकी गोदी मिल जाती। मेरा पोता, सुन छोटी, मैं दादी बन गई। मौसी और रीता आश्चर्य से गीता को देखने लगी। ये कैसा करिश्मा हो गया, जो इतने प्रयासों के बावजूद नहीं बोल पा रही थी, वो अचानक साफ साफ बोल गई। अच्छा, रखती हूँ माँ, अपना ध्यान रखना। थोड़ी सी बात करके दिव्या फ़ोन काट देती है। अब खुश, अब मत कहना बात करने की, ललित जी बोले। गीता जी बोल लेती हैं, तो अरुण को अभी तक सच क्यों नहीं बताया उन्होंने? ललित जी क्रोध में बोले। दिव्या यह सुनकर रुआंसी हो गई। बस बस, रोना नहीं, बहुत रो चुकी हो, अब खुशियाँ आई है, उनका स्वागत करो। दिव्या की आंखों में आंसू देख ललित जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। बेटा, तू बहुत भोली है। गीता जी अपने बेटे की खुशी ही पहले देखेंगी। तू जितनी जल्दी इन सब यादों से निकलेगी, उतनी जल्दी अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखेगी। अब तू माँ बन गई है, अपने बेटे को खुशियाँ देने के लिए तेरा खुश होकर जिंदगी जीना जरूरी है। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मेरे बेटे पर मेरे गमों की परछाई भी नहीं पड़े। मुझे अरुण की यादों से बाहर निकलना होगा। यह हुई ना बात बहादुर बच्चों वाली। अच्छा सुन, एक गुड न्यूज़ है
क्या पापा, मैंने तेरे चाचा से बात की है और तेरे बारे में सब बता दिया। नितिन बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो कह रहे थे अब दिव्या को इंडिया नहीं रहने देंगे, वो अपने पास अमेरिका ले जाएंगे। मैंने भी हाँ कर दी। अगले महीने आ रहे हैं, तेरा क्या कहना है? मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ पापा। दिव्या बोली, यहाँ रहूंगी तो वही बातें मेरे इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। इधर प्रिया अरुण को बार बार फोन कर कर परेशान कर रही होती है। तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? बोला ना फ्री होकर तुमसे मिलता हूँ। अरुण ऐसा मत करो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे ना, पर आंटी तो मुझसे नफरत करती है। क्या करती, कब तक तुम्हारा इंतजार करती? मुझे लगा विक्की मेरा अच्छा जीवन साथी बन सकता है, पर तुम्हारे कारण वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? प्रिया फोन पर ही रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अरुण, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिया ने नया दाव खेलना शुरू कर दिया। अरुण, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियाँ चाही है, कल गुस्से में तुम्हें न जाने क्या क्या कह गई। अरुण, सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। अच्छा रोना बंद करो, पहले तुम चुप हो जाओ प्रिया, हम इस बारे में मिलकर बात करते हैं। अरुण नरम सुर में बोला। ओ अरुण, मेरी बात समझने के लिए थैंक्स। अरुण काम अधिक होने के कारण रात ऑफिस में ही रुक जाता है। प्रोजेक्ट का काम आज ही खत्म करना है तो मौसी जी घर नहीं आऊंगा। गीता बोलने लगी। यह बात अरुण को बताने के लिए गीता मना कर देती है। दीदी, आपने अरुण को क्यों नहीं बताने दिया? अरे छोटी, जरा सोच, वो अचानक मुझे बोलते देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। हाँ, यह बात तो सही कही दीदी आपने। गीता अपनी बहन को प्रिया की सब सच्चाई बता देती है। ओ दीदी, यह प्रिया तो बड़ी चालाक निकली। हाँ छोटी, उस लड़की ने मेरी भोली भाली बहू दिव्या की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। मैं लाचार पड़ी सब देखती रही। मुझे भी तभी अपाहिज होना था। काश अरुण ने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पर अब बस बहुत हुआ, अब अरुण को उसकी गलती बतानी होगी। दिव्या को फिर से उसकी जगह उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना होगा। मुझे मेरी बहू और पोता दोनों वापस चाहिए। रीता को दवा लेकर आती देख गीता जी चुप हो जाती है। अब आप आराम करिए, आपने आज बहुत बात कर ली। आज खुशी के मारे चलने की प्रैक्टिस करना भूल गई। थैंक्स रीटा बेटा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की, एक बेटी की तरह देखभाल की। बेटी भी कहती हैं और आप भी। मुझे तुम कहिए आंटी, बड़ी हैं आप मुझसे। बस आप सो जाइए, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। रीता गीता को दवा देकर सुला देती है। मौसी जी चलती हूँ, सुबह आऊंगी, कहकर रीता घर चली गई। अरुण और उसकी टीम देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम करती रही। आखिरकार काम खत्म हो ही गया। पहले पापा फिर माँ की तबीयत के कारण इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में इतना समय लग गया। आशुतोष जी, अगर ये आज काम खत्म नहीं होता तो यह डील कैंसिल हो जाती। यह पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी। चलिए आप सभी आराम कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ। अरुण की एक परेशानी दूर हुई तो दूसरी पैर पसारे खड़ी थी। दूसरे दिन भी अरुण प्रिया से नहीं मिल पाया। प्रोजेक्ट के सिलसिले में अरुण मुंबई की पार्टी के साथ मीटिंग में व्यस्त रहा। प्रिया बार बार फोन करके अरुण को मिलने के लिए तंग कर रही थी। इस वजह से अरुण ने मोबाइल फ्लाइट मोड पर कर देता है। शाम को घर लौटते समय आज प्रिया से मिल ही लेता हूँ, इसीलिए अरुण जेब में से फोन निकालता है और प्रिया को मिलाता है। पर उधर से जो कुछ भी सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। हेलो, आप कौन? यह तो प्रिया का नंबर है ना? हाँ जी, यह प्रिया का ही नंबर है। मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। प्रिया मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसको? वह ठीक तो है ना? जी, अभी तो फिलहाल ठीक है। उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। क्या? पर क्यों? वह आप उनसे ही पूछ लीजिए। अरुण सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? ये आत्महत्या, स्लीपिंग पिल्स, ये सब क्या है? सर, मुझे लगा मैम सो रही है। मैं अपना काम खत्म करके मैम से जाने की परमिशन लेने के लिए आई थी। मैम कुछ बोली ही नहीं तो मैंने मैम को छुआ। मैम बेहोशी की हालत में नीचे गिर गई। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, उनको हॉस्पिटल ले आई। यहाँ आकर पता चला कि उन्होंने तो नींद की गोलियां खा ली थी। प्रिया की मेड लीला ने अरुण से कहा, मैम किसी बात को लेकर बहुत दुखी थी। अब मैं चलती हूँ मैम, कल रात से यही हूँ। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अरुण सर, मैं जाना तो नहीं चाहती पर मेरी बेटी को बुखार आ गया है तो 2-3 दिन नहीं आ पाऊंगी। आप मैम को संभाल लेंगे ना सर?
हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ अपनी बच्ची को देखो। धन्यवाद सर। लीला वहाँ से चली गई। यह सब क्या है प्रिया? अरुण, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं है मेरा। अब मैं जीना नहीं चाहती, पर फिर भी तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। मैंने तुमसे अपनी गलती की माफी भी मांग ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हुए प्रिया रोने लगी। तुम तो न मिलना चाहते हो और न ही मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हारे कारण विक्की भी मुझे छोड़ गया। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। अब बस भी करो प्रिया, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं अरुण, अब बात करने का समय निकल गया। अब तो मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? प्रिया, मैंने कहा ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी तुम आराम करो। तभी डॉक्टर आकर कहता है, अब प्रिया ठीक है, आप उन्हें घर ले जाइए। जी धन्यवाद डॉक्टर आनंद। प्रिया, मैं डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाता हूँ। अरुण डॉक्टर आनंद को प्रिया के पास छोड़कर चला गया। धन्यवाद आनंद, तुमने मेरी एक मदद तो कर दी। मुस्कुराते हुए प्रिया बोली, बस एक और कर दो। उस बेवकूफ से यह भी कह दो कि वो मुझे अकेला न छोड़े। वो तो मैं कह दूंगा, पर मेरी फीस। बेशर्मी से हंसते हुए डॉक्टर ने कहा। प्रिया ने तकिए के नीचे से तो नोटों की गड्डियां आनंद को पकड़ा दी। प्रिया, ये इतना बड़ा इमोशनल फूल है, तुमने आत्महत्या का बहाना क्यों चुना? कोई और भी तरीका आजमा सकती थी। आजमा सकती थी, पर इसके घर तक पहुंचने का यह आसान तरीका है। अब यह शादी करे या ना करे, मुझे घर जरूर ले जाएगा। तब तक अरुण भी आ जाता है। चले प्रिया? चलो। मिस्टर अरुण, प्रिया का विशेष ध्यान रखना, इन्हें अकेला मत छोड़ना, वरना डिप्रेशन में जा सकती है। जी डॉक्टर, मैं प्रिया का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरुण प्रिया को उसके घर ले आया। कब कौन सी दवा लेनी है वो प्रिया को समझाने लगा। छोड़ो अरुण, मुझे कोई दवा नहीं लेनी। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? क्यों नहीं लेनी दवा? ठीक कैसे हो कि तुम? बच्चों जैसी बातें मत करो। अरुण, तुम भी यहीं रुक जाओ ना, या मुझे अपने घर ले चलो। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें अपने घर ले जाने की व्यवस्था करता हूँ, पर पहले माँ से एक बार बात कर लूँ। अब गुड गर्ल की तरह आराम करो। अरुण प्रिया को समझा बुझाकर घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। यह अरुण हमेशा आंटी का चिपकू बना रहेगा। पहले मेरी दिव्या करता था, अब मामा करता है। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अरुण को घर पहुंचने में देर हो गई थी। गीता और मौसी सो चुके थे। अरुण को बहुत भूख लग रही थी। उसने फ्रिज खोला तो उसमें रसमलाई रखी थी। वाह, रसमलाई जरूर दिव्या लाई होगी। जाकर देखता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि कदम ठिठक गए उसके। दिव्या को तो मैंने ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, तो अब क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? अरुण की भूख मर गई। फ्रिज से पानी की बोतल लेकर वो कमरे में सोने चला गया। प्रोजेक्ट और प्रिया ने अरुण को बहुत थका दिया था। सुबह गीता अरुण को जगाने के लिए उनके कमरे में आती है। कमरे की हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। अरुण दिव्या के जाने के बाद किसी को भी अपने कमरे में नहीं जाने देता था। क्या हालत हो गई कमरे की और मेरे बेटे अरुण की, गीता मन ही मन सोचने लगी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।